Dear students, in this module, we shall discuss the principle of homeostasis that has very basic place in physiology. This phenomena was first described by Walter Cannon in 1929. It describes the tendency of an animal to maintain a relatively stable internal environment despite of changes in its external environmental conditions. Dear students, environment of an animal has fluctuations in it. Environment कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, इसमें मुसलसल तब्दीलियां आती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर अवेलेबिलिटी चेंज होती है, यहां पर एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है. Such fluctuations in physical and chemical properties of the environment are actually very hostile to the living cells and their systems. एनिमल्स के लिए अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को रिलेटिवली स्टेबल हालत में मेंटेन रखना उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और इस मेंटेनेंस को करने के लिए जो फेनोमेना एनिमल्स ने अडॉप्ट किया है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के मुताबिक जो स्पीशीज ने ओवर दी जनरेशंस अटेन किए हैं, हर एनिमल स्पीशीज ने अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट्स डेवलप किए. एज ए रिजल्ट, द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस by making adjustments in their own body systems. As a result, they can keep their internal fluctuations in response to major external fluctuations. Internal fluctuations are kept in narrow range. यहीं से हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करते हैं. The ability to protect the internal environment from the harms of the external environmental fluctuations is termed as homeostasis. Homeostasis का मतलब बॉडी की कंडीशंस को बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन पर कायम रखना हरगिज नहीं है, बल्कि एक नैरो रेंज में तब्दीलियां रूनमा होने देना ये लिविंग सिस्टम्स के लिए लाजमी भी है. We shall take some examples of homeostasis. First, we shall see how homeostatic systems for water work. Water fluctuates in environment. Water has abundant supply, or there may be totally dry conditions. However, the quantity of water in the body may vary, but in a very narrow range. बॉडी के अंदर ये नहीं होगा कि कभी बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो जाए और कभी बॉडी फ्लडेड विद वाटर हो रही हो. This maintenance of narrow range is because of the homeostatic control systems that neither let the body flooded with water nor dehydrate it completely. वाटर के बाद हम टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं. ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड. बेशक इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में कॉमनली होती है. इसी तरह से बॉडी पीएच को भी मेंटेन करती है एक इंतहाई नैरो रेंज में. For example, the pH of blood is maintained at 7.4 with a variation of only 0.1 pH unit.
Glucose is also regulated by homeostasis. Our blood contains 90 milligram per 100 ml of glucose, whether we are fasting or we are with full stomach. Homeostasis बहुत सारे वेरिएबल्स के लिए की जाती है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और बहुत सारे आयंस की कंसंट्रेशंस की भी होम्योस्टैटिक रेगुलेशन होती है. Dear students, now we shall discuss the mechanism of homeostasis. The living control systems operate just like the physical control systems. They have three basic components: receptors, control centers, and effectors. हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं कि गीजर्स में और एयर कंडीशनर्स में पाया जाता है, जिससे कि ये दोनों सिस्टम्स, दोनों फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स टेम्परेचर की एक खास नैरो रेंज में मेंटेनेंस करते हैं. और फिर हम इस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को एक एंडोथर्मिक एनिमल के लिविंग कंट्रोल सिस्टम से कंपेयर करेंगे. In a physical control system, there is a sensor, that is a thermometer, that monitors temperature change from a set point. जब भी इस सेट पॉइंट के टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली आती है, तो ये सेंसर फौरी तौर पर कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करता है, जो कि जवाब में हीटिंग या कूलिंग यूनिट्स को मैसेजेस सेंड करता है, और एज ए रिजल्ट ये हीटिंग या कूलिंग यूनिट्स एक्टिव हो जाती हैं. या तो गीजर का हीटर ऑन हो जाता है या एसी की कूलिंग यूनिट ऑन हो जाती है. रिजल्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज. Similar control system exists in endothermic animals. There is a set point of temperature. Thermoreceptors detect temperature changes and send signals to the control center, which is hypothalamus in the brain. Hypothalamus sends appropriate messages to the effector organs, which are sweat glands and muscles, which cause perspiration or shivering, and as a result the required level of temperature is maintained.